एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे कंटेन्स डुप्लीकेट। ये लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 217 है और ये इजी क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, रिटर्न ट्रू इफ एनी वैल्यू appears at least twice in the array and return false if every element is distinct। तो आपके पास एक नम्स नाम की एरे दी रही होगी। जैसे यहाँ पे मान लो 1 1 1 1 3 3 4 3 है, ठीक है। इसकी इंडेक्स कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 6। अब अगर एरे में कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा बार अपेयर हो रहा है तो आपको ट्रू रिटर्न करना है। जैसे 1 है, ठीक है, तो 1 1, ये देखो 1 1। तो देखो यहाँ पे ये एक से ज्यादा बार अपेयर हो रहा है, ठीक है। इसका काउंट अगर देखें तो यहाँ पे 3 है, इसका काउंट अगर देखें तो यहाँ पे 2 है, 3 का काउंट 2 है, यहाँ पे एक और 3 है तो इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू करना है। तो हम लोग ब्रूट फोर्स क्या यूज कर सकते हैं, एक लूप हम लोग लगाएंगे जो हमारा एरे पे आइटरेट करेगा, और एक लूप फिर दोबारा से एरे पे आइटरेट करेगा हर एलिमेंट के लिए और चेक करेगा क्या वो मेरा एलिमेंट एरे में लाई कर रहा है। और एक हम लोग काउंट लेंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे, फॉर इंट, ये हमारा 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे हम लोग काउंट इक्वल टू 0 सेट करेंगे हर बारी, क्योंकि हम हमेशा नए एलिमेंट पे जाएंगे तो हमें हमारा काउंट फिर से 0 होगा, ठीक है। और फिर हमारा फॉर चलेगा जे 0 से चेक करने के लिए, और जैसे ही हमारा वो अगर एलिमेंट जो हम लोग फाइंड करें अगर वो मेरा जे के इक्वल हो गया है, ठीक है, ठीक है, हम लोग आई पे खड़े हैं 1 पे, तो ये 0 पे आए तो जे ऑफ 0, तो 1 इक्वल टू 1, तो मेरे यहाँ पे काउंट 1 हो गया। और जैसे ही मेरा काउंट यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होगा तो बस हम वहीं पे रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, यहाँ पे ओ ऑफ एन स्क्वायर आएगी, ठीक है। दूसरा आइडिया क्या है कि हम लोग एरे को सॉर्ट कर दें। तो सॉर्टिंग में क्या लगता है, एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो हमारी थोड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हुई। तो कैसे होगा, हम लोगों ने यहाँ पे सॉर्टिंग कर दी, मान लो 1 1 1, और फिर यहाँ पे 3 3 3 4। फिर हम लोग लूप चलाएंगे अपना यहाँ तक और चेक करेंगे क्या मेरा करंट एलिमेंट मेरे आगे वाले एलिमेंट के इक्वल है। अगर इक्वल है दैट मीन्स कि वो एलिमेंट मेरा 2 बार अपियर हो रहा है, हम लोग वहीं से रिटर्न कर देंगे। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये होगी और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये होगी, ठीक है, क्योंकि सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग ऑफ एन होती है। और फिर हम लोग दोबारा से करेंगे तो वो टोटल एन लॉग ऑफ एन ही बनेगा। अब तीसरा सॉल्यूशन हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखते हैं कि वो हम लोग कैसे करेंगे। तो जब भी काउंटिंग की बात आती है एरे में और हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, काउंटिंग से रिलेटेड, तो आप सबसे पहले सोचिए कि मैं उसे जेसन से कर। तो जावा स्क्रिप्ट में हम लोग जेसन यूज करते हैं और जावा में हम लोग हैश मैप यूज करेंगे, ठीक है। तो उससे कैसे करेंगे, तो मान लो मेरे पास एक एरे है, हम लोग यही सेम एरे ले ले रहे हैं 1 1 1 1 3 3 4 3। तो हम लोगों ने एक जेसन बना लिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो हम जैसे पहले एलिमेंट पे आए, क्या ये मेरा जेसन में प्रेजेंट है, तो नहीं है, तो हम लोग इसे डाल देंगे और इसका काउंट कर देंगे 1, ठीक है। फिर जैसे इस पे आए, क्या मेरा जेसन में प्रेजेंट है। अब अगर ये प्रेजेंट है तो डेट मीन्स इसका काउंट पहले से ही भाई कुछ ना कुछ होगा, और मैं इसे दोबारा डालूंगा तो इसका काउंट इंक्रीज करूंगा, तो वैसे ही इसका काउंट 2 हो चुका होगा या 2 से ज्यादा हो चुका होगा, तो हम लोग यही रिटर्न कर देंगे ट्रू। हमें यहाँ पे काउंट आउट कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब मान लो कि मेरा एक एलिमेंट 1 यहाँ पे पड़ा है और एक एंड में पड़ा है, तो हम लोग एक जेसन बनाएंगे। तो 1 मेरा पड़ा है जेसन में, नहीं, तो इसको ऐड कर दो, इसका काउंट 1 कर दो। 2 मेरा पड़ा है, नहीं, तो 2 को कर दो 1। 3 मेरा पड़ा है, नहीं, तो 3 का काउंट कर दो 1। 4 पड़ा है, नहीं, तो 4 को डाल के 1 कर दो। अब जैसे ही 1 आया तो क्या मेरा 1 पड़ा हुआ है, तो देखा 1 तो पड़ा हुआ है, 1 तो पहले से ही है, तो डेट मीन्स कि इसका काउंट कुछ ना कुछ होगा और इसमें ऐड करेंगे तो ये 2 बार से तो ज्यादा अपियर हो ही चुका होगा, या 2 बार तो अपियर हो ही चुका है, ठीक है। तो यहीं से हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे। मान लो अगर यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे होता 5 सपोज, तो 5 है, नहीं है, तो 5 का 1 कर दिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट मेरा 2 बार अपेयर नहीं हुआ, सारे 1 ही बार हुए, तो वो इफ कंडीशन में जाएगा ही नहीं और वो वहां से एंड में आके रिटर्न फॉल्स कर देगा। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, यहाँ पे ओ ऑफ एन आएगी, यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ओ ऑफ एन आएगी, क्योंकि हम लोग जेसन यूज कर रहे हैं। तो जल्दी से इसको कोड करते हैं और देखते हैं कि कैसे चल रहा है। तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं
एम्प्टी ऑब्जेक्ट, एरे पे लूप चलाते हैं। तो ये सिर्फ हमें नंबर देता जाएगा सारे, 1 2 3 1, उनके इंडेक्स नहीं देगा क्योंकि हम लोगों ने फॉर ऑफ लूप यहाँ पे यूज़ किया है। तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, इफ ऑब्जेक्ट ऑफ नंबर अगर इक्वल टू अगर मेरा अनडिफाइंड है, ठीक है, मान लो पहली बार है, ऑब्जेक्ट में है ही नहीं, तो क्या करो, उस नंबर को उसमें डालो और उसकी वैल्यू 1 कर दो। और अगर ऐसा नहीं है, अगर वो एल्स में जा रहा है, दैट मीन्स कि वो अनडिफाइंड नहीं है, तो उसको रिटर्न ट्रू कर दो। और अगर सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे तो यहाँ से फॉल्स हो जाएगा। इसको रन करते हैं, देखते हैं। तो हमारे सारे टेस्ट केस पास हो गए, सबमिट करते हैं। तो यहाँ से कोड भी सबमिट हो गया है ना। इस सेम कोड को हम लोग जावा में ले चलते हैं, या फिर जावा में अपना अलग ही लिखते हैं क्योंकि वहाँ पे चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हैं। यहाँ पे हैश मैप बनाते हैं, ये हमारा इंटीजर की के लिए होगा और ये दूसरा इंटीजर हमारा वैल्यू के लिए होगा। इसका नाम देते हैं मैप और इसका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हैश मैप हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है। हम लोग अपना लूप चलाते हैं, i is less than nums dot length i plus plus। तो if वही करेंगे जो वहाँ पे कर रहे थे। अगर हमारा जो मैप है, इफ मैप डॉट कंटेन्स की, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो पहले से प्रेजेंट है या नहीं। अगर पहले से प्रेजेंट है तो रिटर्न ट्रू कर दो, ठीक है। और अगर नहीं है तो क्या कर दो, मैप डॉट पुट नम्स ऑफ आई और उसका काउंट कर दो 1, ठीक है, अगर वो प्रेजेंट नहीं है। और अगर डिस्टिंक्ट होंगे तो यहाँ से फॉल्स कर दो। इसको चलाते हैं, सारे टेस्ट केस पास हो गए। इसको सबमिट करते हैं, तो ये सबमिट भी हो गया। तो अपना एक बार कोड ले चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, एक हम लोग जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं, 1 1 2 3, ठीक है। एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेट नंबर ऑफ नंबर, तो ये हमें सारे नंबर ही देगा। ऑब्जेक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू अनडिफाइंड, तो यहाँ पे कोई है नहीं, तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ नंबर। तो 1 तो इसमें प्रेजेंट है नहीं इस ऑब्जेक्ट में, तो ये अनडिफाइंड ही देगा। तो क्या करो, 1 डालो और उसकी वैल्यू 1 सेट कर दो, ठीक है। अब फिर यहाँ पे आएगा 1, तो यहाँ पे क्या करेगा, इक्वल टू अनडिफाइंड, तो यहाँ पे तो प्रेजेंट है, तो ये एल्स में जाएगा और रिटर्न ट्रू कर देगा, ठीक है। यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट लेते हैं, 1 2 3 4। तो 1 के लिए 1 डाल दिया, फिर दोबारा इसके लिए आएगा 2, तो 2 भी प्रेजेंट नहीं, इसके लिए 1 हो जाएगा, फिर 3 के लिए नहीं है तो 1 4 1, और लूप से बाहर हो जाएगा तो ट्रू का भी होगा नहीं, तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। यहाँ पे एक लाइन में हम लोग कोड कैसे कर सकते हैं, हैशसेट का मतलब क्या होता है, हैशसेट में हमारे सारे यूनिक एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो मान लो हम लोग जैसे हैशसेट यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं, उसमें अगर हम लोगों ने नम्स डाल दिया, ठीक है, तो इसका हैशसेट कैसे बनेगा, 1 2 3। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं हैशसेट, अगर हैशसेट जो हम लोगों ने क्रिएट किया है, मान लो const s इक्वल टू न्यू हैशसेट, तो ये जो मेरा एरे बना है ना, अगर इसकी लेंथ और जो मेरी नम्स की लेंथ है, अगर वो दोनों की लेंथ इक्वल है, तो डेट मीन्स कि मेरे डिस्टिंक्ट एलिमेंट प्रेजेंट थे। अगर इक्वल नहीं है तो हैशसेट ने अपना काम किया और उसने सारे यूनिक एलिमेंट डाले हैं उसमें, तो फिर मेरा यहाँ पे अवेलेबल था एलिमेंट जो कि 2 बार अपीयर हुआ है। तो इसकी लेंथ एरे डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ, ये रिटर्न कर दो। थैंक यू।